हेलो दोस्तों, परम मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मैथ में त्रिभुज चैप्टर। त्रिभुज से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए, पहला जो पॉइंट है त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें हम देखें कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीन कोण बनते हैं, तो तीनों कोणों का जो योग होता है वो टोटल कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात सबको पता होगी, लेकिन शुरुआत से हम छोटी छोटी चीजों से जानना शुरू करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट हैं वो सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। यदि इससे संबंधित क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में कि दो कोण दिए होंगे, जैसे ये कोण 50 है, दूसरा दे दिया 60, तो तीसरा कोण पूछ लेंगे। तीनों कोणों का टोटल होता है 180 डिग्री। अगर दो कोणों का योग दिया है तो हम 180 में से दो कोणों का टोटल घटा देंगे तो तीसरा कोण हमारा आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हम देखें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण सदैव दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। जैसे एक त्रिभुज है और त्रिभुज में अगर हम एक भुजा को बढ़ा दें, जैसे इस त्रिभुज को हम नाम दें ए बी सी, और इस भुजा को हम बी सी भुजा को कहाँ तक बढ़ा दें? अगर डी तक बढ़ा दें, तो इसमें जो बहिष्कोण बन रहा है, यानी जो बाहर कोण बन रहा है सी कोण, इसको नाम दें, अगर हम जेड नाम दे दें बहिष्कोण को, बना बहिष्कोण सदैव दूरस्थ यानी दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसी त्रिभुज में जो बहिष्कोण बनता है वो दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसमें जो कोण ए है, या इसका नाम हम दे दें एक्स, कोण का नाम दे दें वाई। कोण एक्स प्लस कोण वाई बराबर हो जाएगा कोण जेड। इससे संबंधित भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि अंतर के अंतः कोण दिए होंगे, बाह्य कोण पूछ लें, या एक अंतः कोण दिया हो, बाह्य कोण दिया हो, दूसरा अंतः कोण पूछ सकते हैं। हमें याद रखना है कि जो बहिष्कोण है वो दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। चलिए अगला पॉइंट देखें। तो अगला पॉइंट है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो कोई सा त्रिभुज है, अगर में हम मान के चलें कि ये भुजा 3 है, ये 4 है और ये 5 है, कोई सी भी हम दो भुजाओं को अगर जोड़ लें तो वो तीसरी भुजा से हमेशा योग कैसा होता है? बड़ा होता है। जैसे 5 और 3 को जोड़ें तो कितना बन रहा है? 8। ये 4 से बड़ा है। 4 और 3 को जोड़ें 7, तो ये 5 से बड़ा है। 5 और 4 को जोड़ें 9, तो ये 3 से बड़ा है। अगर हम इसमें कर दें, जैसे एक त्रिभुज बनाएं, मान लो एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, जैसे ये भुजा मान लो 2 दी है, ये भुजा 2 दी है, और ये भुजा दी है कितनी? 5। अगर हम इन दोनों भुजाओं का टोटल करें तो दोनों भुजाओं का टोटल कितना हो रहा है? 2 और 2 4। इस भुजा का टोटल कितना है? 5। तो दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी से कैसा आ रहा है? छोटा आ रहा है। इसका मतलब ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ये त्रिभुज फिर नहीं हो सकता। त्रिभुज कब होगा? जब उनकी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग है वो हमेशा तीसरी भुजा से कैसा आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए, तो वो त्रिभुज है। तो इस से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई होंगी और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी भुजा त्रिभुज की नहीं हो सकती। हमें ये बात याद रखना है कि त्रिभुज की जो दो भुजाओं का योग है वो सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। चलिए अगला देखें, केंद्रक। केंद्रक की परिभाषा क्या है? किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का क्या कहलाता है? केंद्रक। तो देखिए माध्यिकाएं क्या होती हैं, ये हम त्रिभुज बनाए एक, माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, तो भुजाओं का मध्य बिंदु, जैसे इस भुजा का मध्य बिंदु ए है, इस भुजा का मध्य बिंदु ए है, और इस भुजा का मध्य बिंदु ए है। शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है? माध्यिका। ये यहाँ क्या हो गई? माध्यिका है। शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिला के जो लाइन डाली गई ये माध्यिका है। तो ऐसी अगर तीनों माध्यिकाएं हम खींचें तो तीनों माध्यिकाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं वो कहलाएगा केंद्रक।
केंद्रक की परिभाषा हमें याद रखना है। केंद्रक क्या कहलाता है? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। माध्यिका क्या कहलाती है? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है वो कहलाती है माध्यिका। माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कहलाता है केंद्रक। सीधा याद रखेंगे, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है केंद्रक। अगला हम देखें लंब केंद्र। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए तीनों लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र। तो शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हैं, लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है एक, इस त्रिभुज से लंब डालना है तो लंब मतलब एक सीधी लाइन खींचना है जो यहाँ 90 डिग्री बना है। वो आधी आधी भुजा को बांटे ना बांटे उससे कोई मतलब नहीं, केवल यहाँ कितना का कोण बनना चाहिए? समकोण बनना चाहिए 90 डिग्री। एक इस शीर्ष से हम इन शीर्षों को नाम दे दें अगर ए बी सी। बी शीर्ष से हम ए सी भुजा पे क्या डालें? लंब डालें, यानी यहाँ कितना बना है? वो 90 बना। ऐसे ही सी शीर्ष से हम ए बी पर एक लंब डालें तो यहाँ भी कितना बनना चाहिए? 90। ये 90 बना रहे हैं, ये क्या होगा? लंब। लंब जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वो कहलाएगा लंब केंद्र। ये परिभाषा कहलाएगी लंब केंद्र की। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालेंगे तो लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। चलिए अगला देखें अंतः केंद्र। किसी त्रिभुज के सभी कोणों के आंतरिक समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र को हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं, कोणों का प्रतिच्छेद बिंदु या कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। समद्विभाजकों को अर्धक भी बोल सकते हैं, तो हम ये भी याद रख सकते हैं कि कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। कोणों के अर्धक, यानी ये अगर एक त्रिभुज है और त्रिभुज में ये कोण है तो कोण को अगर हम आधा आधा बांट दें बीच में से तो कोण का आधा बांटते हुए जो लाइन खींची जाए, इस कोण को भी हम आधा बांट दें दोनों साइड बराबर बराबर, इस कोण को भी हम आधा बांट दें दोनों साइड बराबर बराबर, कोणों का जो अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु है वो कहलाएगा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र से ही हम एक अंतःवृत्त भी खींच सकते हैं। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अंतःवृत्त भी पढ़ेंगे, वृत्त वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा केवल अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र की हमें परिभाषा याद रखनी है, क्या होती है? कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु या कोणों के आंतरिक समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। कोणों को जो आधा आधा बांटती हुई लाइन खींची जाएगी, कोणों के अर्धक यानी आधे आधे बांटने पर जो लाइन खींची गई, इनका प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। अगला हम देखें परिकेंद्र। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु इस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है, अब इसमें क्या बोला है? त्रिभुज की भुजाओं के लंब और अर्धक, यानी लंब भी हो और साथ में भुजाओं को आधा आधा बांटे भी। देखिए कि परिभाषा में क्या लिखा है? लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी इस भुजा को अगर हम नाम दे दें ना पॉइंट को ए बी सी, तो बी सी भुजा का आधा भी होना चाहिए, दोनों साइड हम बराबर कर दें तो आधा, और साथ में यहाँ क्या बनाए? 90 भी बनाए, तो ये हो जाएगा इसका लंब अर्धक। यहाँ 90 डिग्री भी बनाए। ऐसे ही हम ए सी भुजा में देखें तो आधा आधा बांटे, साथ में ये लाइन ऐसी जाए कि वो 90 डिग्री भी बना रही हो। ये यहाँ क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, साथ में AC को आधा आधा भी बांटेगा। ऐसे ही हम 20 AB भुजा की बात करें तो आधा आधा बांटे और साथ में 90 भी बनाए। ये 90 भी बनाया है तो फिर जो बिंदु जहां मिलेगा तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु वो कहलाएगा परिकेंद्र। परिकेंद्र, और जब परिकेंद्र से हम एक वृत्त खींचेंगे तो वो वृत्त कहाँ से जाएगा? शीर्षों से होकर जाएगा। हम अगले जब वृत्त का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझेंगे परिकेंद्र और अंतः केंद्र।
परिकेंद्र हमने समझा लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी भुजा है, भुजा पे एक लंब भी डालना है तो साथ में भुजा को आधा आधा भी बांटे तो लंब अर्धकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कहलाता है परिकेंद्र। इस तरह से हमें चारों परिभाषाएं अच्छे से याद रखना है। लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। केंद्रक, देखो केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। लंब केंद्र, लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। अंतः केंद्र, कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु या कोणों के समद्विभाजकों को, कोणों को जो बांटते हुए लाइन जाए तो कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र। परिकेंद्र, भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र। चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो हम त्रिभुज से संबंधित जो क्वेश्चन है और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हें हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन चालू कीजिए, लेटेस्ट जो हमारे वीडियो हैं हम डालते हैं सीधे आपके पास पहुंच जाएं।